हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई जो 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, यानी ये सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है इसके बारे में। ठीक है, मैंने जीके और हिंदी का पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का था, अब सेक्शन 3 का मैं वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 यानी मैथ का जो पेपर है यहाँ पर कह रहा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 81 कह रहा है नीचे दी गई तालिका का एक परीक्षा में 6 भिन्न विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। तालिका में दी गई प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए अरुण है, बाव्या है, ठीक है, बीनी है और राज है, मर्दान है। ठीक है, यहाँ पर गणित का दिया है, रसायन विज्ञान का दिया है, भौतिक, भूगोल, इतिहास और कंप्यूटर का मार्क्स दिए हैं जो कि 100 में से ये सब मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है भौतिक में सभी 5, ठीक है, सभी 5 छात्रों द्वारा प्रति औसत कितने अंक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक की बात करें तो ये हमारा जोड़ के और क्या करना है हमको 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अगर देखते हैं तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आ जाएगा 79.2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है देखिए एक चिड़ियाघर के रखवाले ने एक पिंजरे में जिसमें केवल शुतुरमुर्ग और जेबरा थे, ठीक है, 80 सिर, ठीक है, जिसमें शुतुरमुर्ग और जेबरा थे, 80 सिर और 240 पैर गिने। ठीक है, वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं ये बताना है आपको, शुतुरमुर्ग कितने हैं। तो वहाँ पर कितने शुतुरमुर्ग हैं, 40 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए ये बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ से ये काट दिए होते हैं आप लोग, यहाँ हो जाता 5/9 माइनस, ठीक है, 7/5 प्लस 8/15। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, इसका 45 एलसीएम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये कट पीट कर आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 83 का। तो 83 का हमारा आ जाएगा -14/45 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है उस संख्या अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी 84 का अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 है तो 6 है। ठीक है, 6 के बाद ये 7 है, 7 के बाद 8 है, तो 8 के बाद क्या आना चाहिए था, 9। तो देखिए यहाँ 8 है, 7 है, यहाँ पर 9, यानी हमारा देखिए सी ऑप्शन बन रहा है। उसी तरह अगर देखिए 9 है, 9 के बाद क्या आया है, 7, यानी 2 घटा है, फिर 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 फिर घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते थे। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 85 का देखते हैं, सारा लियाम से 4 गुना तेजी से काम कर सकती है, एक साथ मिलकर वह एक काम 8 दिन में पूरा करती है। सारा को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने समय यानी कितना दिन लगेंगे। ठीक है, तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन कीजिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो, देखिए 12, 9, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 24 प्लस 24 और प्लस 24। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, शायद आएगा ये 96/36। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8/3। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 87 नंबर, राम ने एक पुराना स्कूटर, ठीक है, 45,000 में खरीदता है और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7,500 खर्च किए। यदि वह स्कूटर 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 87 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 10.48% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ 88 का निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये भी बहुत आसान है। पहले आप क्या कीजिए, इसको इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 15 ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, यानी 15 इसका होगा। ठीक है, ठीक है, 89 अगर देखते हैं तो कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दी गई श्रृंखला में कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ 1A दिया है, 3D दिया है, 6 दिया है, फिर 10 दिया है और 1 दिया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, 15 यस हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर देखिए, एक घड़ी का अंकित मूल्य, ठीक है, 3,995 है। दुकानदार 20%, 25% का क्रमिक छूट देता है। ठीक है, अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 2,000
₹397। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है 91 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, इससे शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो 91 का अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हमारा कहीं पर भी यन नहीं है, जबकि इसमें क्या है, हमारा यन है। ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, 92 का अगर हम देखते हैं तो कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो तार्किक रूप से उत्तर प्रदेश, पोलैंड और यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 92 का, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 93 कह रहा 99 घन सेंटीमीटर चांदी 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है, तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा वो हमारा बेलन हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या, यानी एच का मान निकाल देंगे, एच ही हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन आएगा हमारा 93 का 100 कितना आएगा, 126 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर, 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 है, इसके सभी अंकों का योगफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 56। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 8 अंकों वाली, ठीक है, संख्या का प्रत्येक अंक 7 है, यानी 7 + 7 + 7 + 7। ठीक है, ऐसे कितने हैं, 8 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, 6 7 और 8, 8 7 56। ठीक है, यानी 56 बस जोड़ देना था। ठीक है, 95 नंबर का है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 3835 है, दुकानदार 20% और 50% का क्रमिक छूट देता है। ठीक है, और 506 का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1028। ठीक है, 1028 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 96 नंबर, यहाँ पर अगर हम 96 नंबर की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, इससे शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है। तो अगर 96 की हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं 97। ठीक है, 97 का अगर बात करते हैं तो कह रहा है ए 4000, ठीक है, से एक व्यवसाय शुरू करता है, व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में लाभ ए और बी के बीच क्रमशः 3 संबंधे 5 के अनुपात में विभाजित हो जाता है। पूंजी में बी का योगदान भी ज्ञात कीजिए। 97 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखते हैं तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए आरेख में 3 भाषा समूहों को विभिन्न आकृतियों द्वारा दर्शाया गया है। पहला है हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए त्रिभुज है, हिंदी के लिए वर्ग है और रूसी के लिए षष्ठभुज है। ठीक है, तो इसमें हमारा कह रहा है क्वेश्चन, कितने लोग कम से कम 2 भाषा समूह जैसे हिंदी और अंग्रेजी या अंग्रेजी और रूसी से संबंधित हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 14। ठीक है, उसके बाद 99 का 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 99 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 44.8 सेकेंड। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये और ये दोनों हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 45 किलोमीटर में दिया है तो क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 100। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में आयत उन लोगों को दर्शाता है जो पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, दीर्घवृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो बैंकर के रूप में काम करते हैं, समचतुर्भुज उन लोगों को दर्शाता है जो न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आरेख में संख्याएं प्रत्येक अतिव्यापी या गैर अतिव्यापी खंड में लोगों की संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 101 2/35 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए कह रहा है 102 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम वजन करने वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा।
तो 102 कितना हो जाएगा, 91 आंसर, 91 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है 103, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 19.19%, ठीक है। 104 अगर देखते हैं, रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। यदि वह 30 किमी प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंच जाएगा। बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 104 का जो आंसर देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, से यानी इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ई नहीं है और इसमें ई दिया है, ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 351, ठीक। 7वां कह रहा है, पहले समूह के तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन कीजिए, सादृश्य को पूरा करने के लिए दूसरे समूह पर भी यह पैटर्न लागू करें, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए डी का मान जो होता है 4 होता है, तो ई का मान कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 107 का अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 108 नंबर देखिए कह रहा है, यहाँ पर देखिए Q बराबर दिया है, Q बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा कितना, 8, यानी P का मान हो गया 8। तो कह रहा है P क्यूब निकालिए, तो P क्यूब मतलब हो जाएगा 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 64, यानी 512, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 512, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि प्रीत और रीत एक ही स्थान से चले। प्रीत उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। रीत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब उस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो कितनी दूरी होगी यहाँ पर अगर 109 का आंसर देखते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, 17 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है 110, एक कॉलेज में, ठीक है, कक्षा 12वीं की छात्रा के 4 अनुभाग ए बी सी तथा डी है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाइए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अनुभाग ए, अनुभाग बी, अनुभाग डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका आंसर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर ही हम देख लेते हैं बस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111, कह रहा है डी ई और एफ एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। डी एक चक्कर 200 सेकंड में पूरा करता है, ई एक चक्कर में 120 सेकंड पूरा करता है, एफ एक चक्कर 240 सेकंड में पूरा करता है। कितने मिनट बाद वे सभी फिर से शुरुआती बिंदु से एक साथ होंगे, ठीक है। तो 111 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 18, कौन सा हो जाएगा 111 का 20 मिनट बाद, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 मिनट बाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का एक हाल 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है तो हाल का आयतन होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800 घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। 113 नंबर का 4.9 और 10 के बीच का मध्य अनुपाती कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7। देखिए कैसे होगा, मध्य अनुपाती का मतलब होता है अगर ए स्क्वायर बराबर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, जो दोनों दिए हैं यानी 4.9 गुणे 10, तो ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और ये ए स्क्वायर था तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिया गया। कुल 8000 मत पड़े तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए हैं। तो 114 का अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2720 वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला का विश्लेषण कीजिए और श्रृंखला में आने वाली लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 115 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 580 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर देखिए 580 कैसे हो सकता है, तो देखिए 2 है, 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद यहाँ कितना आना चाहिए था, 5। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखिए 5 है, फिर 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद कितना आ जाएगा, 8। तो देखिए 5 8। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए 6, देखिए कम हो रहा है यहाँ पर, कितना है हमारा 6, 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, 580 हो गया। ठीक, 16 नंबर देखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9 संबंधी 5 है, 6 वर्षों बाद अनुपात 3 संबंधी 2 हो जाएगा, दोनों व्यक्तियों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 116 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 और 10 वर्ष हो जाएगा, 18 और 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 117 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 49 13, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 118, दो टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। उच्चतर अंक, ठीक है, अंक स्कोर उन दोनों के कुल अंकों का 70% था। उनके अंकों का योगफल क्या होगा। 118 का अगर हम आंसर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 119 की बात करते हैं तो कह रहा है 25,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी जाती है। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज 1250 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो 19 का अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 1%। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 120 का अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है, वर्ग सेब खाने वाले लोगों को दर्शाता है, दीर्घवृत्त केला खाने वाले को, और त्रिभुज चेरी खाने वाले लोगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर है, देखिए क्या कर रहा है, आरेख में कौन सा अक्षर केवल सेब खाने वाले लोगों को दर्शाता है और केले या चेरी खाने वाले लोगों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस तरह से हम अगर ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेक्शन 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए सेक्शन जो है, ठीक है, सेक्शन 3 यानी मैथ का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा बचा है सेक्शन 4 जो कि रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।